कि इस बार फिर से कैसे पाकिस्तान को हम बुरी तरह परास्त करेंगे। इतिहास भी यही बताता है कि भारत हमेशा अव्वल रहा है। हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। पाकिस्तान का कोलंबो में बध होगा कि हिंदुस्तान के गली गली में बच्चे तैयार हो रहे हैं जो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की किसी भी टीम के लिए काल साबित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। 15 तारीख को कोलंबो में जो कुछ होगा उसको पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन विवाद बहुत सारे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको इंतजार है, लेकिन इंतजार भारत के लोगों को है कि इस बार फिर से कैसे पाकिस्तान को हम कोलंबो यानी श्रीलंका में बुरी तरह परास्त करेंगे। इतिहास भी यही बताता है कि भारत हमेशा अव्वल रहा है। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार भारत शिकस्त खाया है, हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन क्या परिस्थितियां बदली हुई हैं, क्या पाकिस्तान पूरी तैयारी से आ रहा है और मुकाबला कितना रोमांचक होगा। और यह भी सोचिए कि अभी जब मैं चर्चा कर रहा हूं तब से चेन्नई से लेकर कोलंबो की सारी टिकट्स बुक हो रही हैं। फ्लाइट के टिकट्स महंगे हो गए क्योंकि दुनिया भर में इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो क्या इस बार पाकिस्तान का कोलंबो में बध होगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय खिलाड़ी कैसे पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जो खेल के मैदान से पहले ही हार गया था, क्या किस तैयारी के साथ आ रहा है। ये देखिए, गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी है और यहाँ के बच्चे, अपने लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। और इन बच्चों के लिए देखिए, इनकी आंखों में सपने गूंज रहे हैं। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान हो, दुनिया की कोई भी टीम हो, एक खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट की बात सोचते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से मुकाबला होता है तो बहुत बड़ा होता है। हमारे साथ कोच भी है, यहाँ से सबसे बात करेंगे, सबसे संवाद करेंगे क्या सोचता है भारत में। सबसे पहले सचिन जी ये बताइए, कोलंबो में मैच है, महामुकाबला है, दुनिया भर की निगाहें इसी पर मैच पर हैं, आप क्या सोच रहे हैं क्या होगा। देखो, तो पहले तो ये महामुकाबला सिर्फ बातों में महामुकाबला है। अब इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला महामुकाबला नहीं है। मतलब इंडिया की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। सिर्फ ये नॉर्मल मुकाबलों की तरह ही होगा और जैसे कि इंडिया की टीम है और वन साइडेड मैच होगा ये। सहमत है क्या आप लोग? सहमत हैं तो ताली बजा दो यार अपने कोच के लिए। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है, एक तरफा मुकाबला है। पाकिस्तान कह रहा है पूरी तैयारी से आ रहे हैं। देखो, कोई भी टीम जब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में खेलने जाता है तो निश्चित तौर पर तैयार होके ही जाता है और अपने आप में सबको अपनी तैयारी अच्छी लगती है। हम इंडिया का क्रिकेट देख रहे हैं, हम इंडिया का ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो इस समय दुनिया की किसी भी टीम में अगर आप देखोगे तो इंडिया को टक्कर देने का मद्दा अभी नहीं है। नहीं है वर्तमान में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम पिछले चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन है और वो अभी रोहित शर्मा एक ऐड कर ही रहा है कि इतिहास रचेंगे, इतिहास दोहराएंगे। तो निश्चित तौर पर इंडिया ही ये ट्रॉफी उठाने जा रहा है। बिल्कुल भी कोई आपकी इसी बात पर मैं बच्चों के साथ आऊंगा। ये बताओ, मुकाबला है कि नहीं है? सर बिल्कुल नहीं, एक तरफा मुकाबला है जैसे हमारे सर ने कहा। आप बताओ। सर इंडिया ही जीतेगी, वन साइडेड मैच होगा। वन साइडेड मैच होगा। अरे पाकिस्तान पूरी तैयारी से आ रहा है, देखो। सर वो तो हमेशा ही तैयारी से आती है, लेकिन एक रिजल्ट आता है कि इंडिया एक तरफा जीतती है। और ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। क्या बात है, क्या नाम है आपका? सर आदर्श तिवारी। बहुत बढ़िया, तिवारी बाबा ने बहुत अच्छी बात करी है। आप बताओ भाई, मैच एक तरफा? बिल्कुल। क्यों? मैं क्योंकि वो कितना भी तैयारी कर ले वो नहीं जीत सकते। क्यों? नहीं, क्योंकि इंडिया अब बहुत आगे निकल चुका है उनसे। बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे। भैया तैयारी बहुत ज्यादा है, कौन जीतेगा? इंडिया, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंडिया खेलती है और पाकिस्तान का कोई उसके सामने कोई है नहीं अभी। टिकेगा नहीं कोई? बिल्कुल भी नहीं। टिकेगा नहीं। पूछ लेते हैं और लोगों से, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान तो फील्डिंग से हारेगी इस बार भी। अच्छा, उनका जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है इस बार। नहीं है? बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। और बताइए। सर इंडिया ही जीतेगी बिल्कुल। हाँ, हाँ सर। इतना भरोसा क्यों है भाई? सर क्योंकि इंडिया का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पर। अच्छा, चलिए कोच से और बात करते हैं। तालियों के साथ एक बार शुरू करते हैं। देखिए, मैच है, मैच का रोमांच रात से सब बहुत बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया मुकाबला जो है एक तरफा होगा। आप भी सहमत हैं क्या? सर वन साइड ही होगा गेम। हम लास्ट ईयर भी वन साइड हुए थे और इस बार भी उनको वन साइड ही हम हराएंगे। हाँ। कौन चलेगा? सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हमारे तो ऑल साइड बिल्कुल पैक है सर। हम तो दो ही काफ़ी है हमारे तो। क्या बात है, ताली बजाइए भाई, क्या बात है। दो ही काफी हैं, सही बात है क्या? जी बिल्कुल।
कोई काफी है। दो ईशान किशन अभिषेक शर्मा टॉप ऑर्डर चल गया, फिर पाकिस्तान के बॉलर नहीं टिकने वाले। नहीं टिकेंगे, कौन बताएगा भाई टिकेगा कि नहीं टिकेगा? इधर आओ भाई। नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। इंडिया जीतेगी बस। क्यों, कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। हाँ जी। आप बताओ जी। सर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। आप बताओ। सर ईशान किशन। ईशान किशन। वाह भाई। और बताइए। हाँ, कौन? सर अगर सिराज खेलेगा तो सिराज होगा। सिराज होगा। बहुत सारे प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, आप बताइए। सर बढ़िया खेलेगी इंडिया। कौन प्लेयर सबसे बढ़िया खेलेगा? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। आप बताओ। रिंकू सिंह। रिंकू सिंह। और ईशान किशन। ईशान किशन। बताइए। रिंकू सिंह। हाँ, ईशान किशन। ईशान किशन का बहुत नाम आ रहा। भैया तुम बताओ। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। क्या बात है, आप बताओ। सूर्य कुमार यादव। हाँ, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। सर पूरी टीम अच्छी खेलेगी और हम जीतेंगे। पूरी टीम अच्छी खेलेगी। और ये इंडिया आज के डेट में बड़ा प्लेयर है, क्योंकि बहुत बड़ा दावेदार है। और मैच यहाँ पर, लेकिन सर आपसे एक, सचिन जी, एक सवाल करूंगा मैं। आप ये बताइए, पाकिस्तान कह रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, कह रहा था कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम सारे मैच खेलेंगे, इसके पीछे उसका क्या मतलब था? देखो, वो बांग्लादेश का भी कह रहा मैं बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए नहीं खेला। उनकी अपनी इंटरनल बहुत सी कमिटमेंट्स हो सकती हैं, इसमें तो हमें देखना ही नहीं चाहिए। हम अपनी पूरी तैयारी से हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमारी टिकट बुक हो रही है, मैं कोलंबो पहुंच रहा हूं, आपका मन हो आ जाओ, खेलना है तो खेल लो, नहीं तो हम तो खेलने जा रहे हैं। तो ये उनकी अपनी चीज़ें हैं, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, इसमें हमें क्या पढ़ना। हमें नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, हमें तो अपनी 22 गज की पट्टी से प्यार है, उस पर आओगे उस पर धूल चटाएंगे, बाकी का काम हमारा। भाई ताली बजाओ आप लोग। मतलब 22 गज की जो पट्टी है उस पर मैच होना है, और पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसी पट्टी पर आना नहीं चाह रहा। अब ये तो उनकी अपनी कमिटमेंट्स है। परेशान है क्या? हो सकता है। डर गया है? नहीं, डर तो खैर क्रिकेट में डर जैसी कोई बात होती नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि अभी टीम दूसरी सीरीज खेल रही है, 250, 300 रन बना रही है, कोई भी सामने आ रहा है 220, 225 से नीचे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया कोई 1-2 प्लेयर 4 प्लेयर पे अब डिपेंड नहीं है। जैसे 2011 से पहले हुआ करता था कि वो सचिन आउट हो गया, टीबी बंद हो गए। अब इंडिया टीम में ऐसा कुछ नहीं है। एक से एक, अगर आप बैट्समैन देखो तो 1 से 6 नंबर तक ऐसे बैट्समैन हैं जो अकेले दम पे पूरा मैच खत्म कर सकते हैं। एक आउट हो गया, दूसरा आता है, वो वहीं से शुरू करता है। पहले कभी देखा था कि पहली गेंद पे छक्का लगा, दूसरे पे आउट, तीसरी गेंद पे फिर बैक टू बैक 2 छक्के लग गया। किसी टीम में ऐसा नहीं बड़ी होता। स्ट्रेंथ है मतलब। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। लेकिन अब मैं सचिन जी आऊंगा आपके पास, इनसे पूछूंगा कि अभी पाकिस्तान के कई लोगों ने कहा कि भैया इंडिया से मत खेलो, क्योंकि हार तो तुम्हें मिलना ही है, टीवी तो फूटना ही है। तो पाकिस्तान के लोग ही सलाह दे रहे हैं कि इंडिया से मैच खेलने की जरूरत नहीं है। तो डर तो है ना? जी हाँ, बहुत डर तो है उन्हें। हर बार यही होता है, वो आते हैं टीवी बाहर लाते हैं और फेंक देते हैं और फोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी टीम, हमारी स्ट्रेंथ बहुत लंबी है। हम उन्हें 100%, मैं शो कर रहा हूँ 110% कि हम ही जीतेंगे और 1 साइड हराएंगे उनको। ताली बजा दो भाई। पाकिस्तान हार जाएगा पहले ही मैच से पहले। आप बताइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक तरफा मुकाबला है। हमारी टीम बिल्कुल पैक है और कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। 1 से 11 तक सारे लड़के हमारे बिल्कुल तैयार हैं। वाह, तैयार भाई। और लेकिन यहाँ देखिए बच्चे हैं जो, इनके हाथों में जब बल्ला देखता हूँ तो देखता हूँ कि हिंदुस्तान के गली गली में बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की किसी भी टीम के लिए काल साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि ये तस्वीर बहुत खूबसूरत तस्वीर, इन बच्चों के चेहरे देखिए, ये सब ट्रेनिंग ले रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए खेलने का एक जोश और जो जज्बा है वो भारत में दिखता है। कभी एक जमाना था जब हम क्रिकेट में थोड़ा पीछे थे, लेकिन अब क्रिकेट भारत में बहुत बड़ा खेल है और करोड़ों लोग इसको देखते हैं। लेकिन जब मुकाबले की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप में वो बुरी तरीके से परास्त हुआ है भारत से। भारतीय खिलाड़ियों ने हमसे, और अभी एशिया कप की बात करें, एशिया कप की बात करें तो देखिए किस तरीके से हमारी जीती हुई ट्रॉफी लेके भाग गया मोहसिन नकवी। कितनी बदनामी हुई, बदनामी हुई क्या उसकी, देखिए बहुत बदनामी हुई। सचिन सर, अब ये तो आप मानेंगे ना कि जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके, हमारी ट्रॉफी लेकर के भाग गया। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है और उस पर आईसीसी को एक्शन भी लेना चाहिए। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ मिलाना, हाथ ना मिलाना, किसी से अवार्ड लेना ना लेना, ये लॉ में कहीं नहीं कि आपको ये करना ही पड़ेगा। आईसीसी की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। खिलाड़ियों की अगर अपने मन मिलते हैं तो जाके वो हाथ मिला सकते हैं, अदरवाइज कोई वो नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन एज ए ACC चीफ
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जीते हुए पुरस्कार को, जो टीम जीत रही है उसको आपको देना ही। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपसे नीचे रैंक वाला दे, लेकिन आपको वो ट्रॉफी विनर को देनी। होटल में लेके भाग गया। हाँ, ये तो मतलब इस एक तरीके से क्रिकेट के लिए काला दिन था उस दिन। क्रिकेट के लिए बिल्कुल सहमत है? ताली बजाइए भाई, क्रिकेट के लिए काला दिन था। आप बताइए, भाग गया ट्रॉफी लेके वो। सर जो सर ने कहा वही सही है, और ये मैं तो यही कहूँगा कि वो सर ने सही कहा। ये हमारे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, जो भी है क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए काला ही दिन था। ट्रॉफी जब आप जब हौश हो वहाँ के, तो आपको ही ट्रॉफी देना था, चाहे उनके नीचे वाला रैंक वाला ट्रॉफी दे सकता था। तो आपको वो ट्रॉफी प्रेजेंट इंडियन टीम को वो देना था। अच्छा, हाथ ना मिला करके एक बहुत बहस हुई कि हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाता तो ठीक रहता है या हाथ नहीं मिलाता तो ठीक रहता? कौन बताएगा, हाथ मिलाना चाहिए था कि नहीं मिलाना चाहिए था पाकिस्तान से? नहीं मिलाना चाहिए नहीं था। मिलाना चाहिए था। देखिए, खिलाड़ियों सही बात बता रहे हैं, बताइए, मिलाना चाहिए था? मिलाना चाहिए था सर। मिलाना चाहिए था, ठीक है। आप बताइए, मिलाना चाहिए था हाथ? मिलाना चाहिए था। मिलाना चाहिए था। हाथ मिलाना चाहिए था, ट्रॉफी लेके भाग गया, क्या कहेंगे आप? सर मिलाना चाहिए था तो। ठीक है, तो देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं मिलाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलाना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव ने एक स्टैंड लिया, देश के लिए स्टैंड लिया, और उसका कहना था कि भैया हम हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि एक ऐसे आदमी से हम नहीं लेना चाहते थे जो भारत का दुश्मन है। तो जाहिर सी बात है कि खेल बहुत बड़ा है, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं होता। और इसीलिए जब ये मैच होगा, कोलंबो में मैच होगा, तब पूरे भारत के लोगों पर इसका बड़ा असर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये अलग होता है, कुछ अलग होता है, और खिलाड़ी भी मानते रहे। आप ये भी समझिए कि जब कोलंबो में मैच होगा, उससे पहले भारत में अभी से तैयारी शुरू हो गई है। सचिन सर, एक बात बताइए कि जब भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो खेल से कुछ ज्यादा होता है। हाँ, ये लेकिन ये सही बताऊँ ना, ग्राउंड पे नहीं होता है, सिर्फ मीडिया में होता है। अच्छा, हाँ, ये खिलाड़ी भी कहते रहे कि ये प्रेशर रहता है, प्रेशर गेम। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। कई खिलाड़ियों से मैंने बात करी है, मैंने गौतम भैया मिले थे, उनसे एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, तो कह रहे यार पाकिस्तान और इंडिया के मैच में तो बिल्कुल प्रेशर होता ही नहीं है, लाइट रहते हैं हम लोग, कुछ नहीं है। मीडिया में बाहर हवा वो रहती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। और पाकिस्तानी टूट के बिखर जाते हैं हर बार। हाँ, वो उनका अलग मैटर है। हमारे इंडियन प्लेयर्स पे इतना कोई प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप भी मानते हैं कि इंडियंस पर नहीं, उन्हीं पर प्रेशर है? सर हम पे कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर है उन पर। क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक देख लो आप, हमारा बैटिंग अटैक देख लो, हम तो हर तरह से उनसे बहुत आगे हैं। हम बहुत आगे हैं उनसे, और ये वन साइड ही जीतेंगे, जिसमें आप देखना चाहिए हम वन साइड। बाबर की तैयारी है, देखिए तमाम सारे ऐसे खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि इस बार हिंदुस्तान को धूल चटा देंगे। सर बाबर का स्ट्राइक रेट देखिए आप, सर उसके बाद बात कीजिए। सर हमारा अभिषेक का स्ट्राइक रेट देखिए आप, सूर्य कुमार जी का देखिए, ईशान किशन का देखिए। तो हमारे पास तो बहुत लाइन है, हम मतलब एक टू करके एक्स वाई जेड तक है हमारे पास। तो सर उनको अपनी तैयारी देखनी चाहिए, हमारी तैयारी तो पूरी हर तरह से दोनों तरफ से ओके है सर। ठीक है, पूछ लेते हैं, पिटेगा क्या पाकिस्तान? भाई बताओ, पिटेगा पाकिस्तान इस बार? जी बिल्कुल, देखिए कौन 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 इस बार सबसे बढ़िया खेलेगा? मेरे ख्याल से बॉलिंग के में काफ़ी वो होगा, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी। बाकी अब कल मैच में ही पता चल जाएगा 15 तारीख को। मैच में पता लगेगा। आप बताओ जी, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होगा? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। भाई देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान से जब भी मुकाबला होता है तो तमाम सारे, जैसे अभी कह रहे थे कि मीडिया में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप रहती है, लेकिन भैया ये तो फैंस हैं, इनका जुनून है इस देश में, और ये जुनून इस देश के क्रिकेट को सबसे आगे ले जा रहा है। चर्चा भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट की चर्चा, लेकिन क्या दुनिया भर का क्रिकेट इस खेल से प्रभावित होता है? क्योंकि यहाँ पैसा है, बेशुमार पैसा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 80% पैसा इन मैचों के जरिए ही जाता है। और इतने सारे बच्चे हैं तो ये दबाव बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है, भारत के ऊपर भी दबाव रहता है, लेकिन खिलाड़ियों पर इसका असर नहीं होता। और शायद ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, खिलाड़ी सिर्फ मैच को मैच की तरह खेलते हैं, लेकिन देश के लोग इस जुनून को बेइंतहा जीते हैं। और यही वजह है कि अभी से कोलंबो भरने लगा है। कोलंबो जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है, वहां पर अभी से भारतीय फैंस अपने टिकट और होटल बुक करा रहे हैं, यानी, और यहां पर लाखों दर्शक जो नहीं जा सकते वो टीवी पर इस मैच का आनंद उठाएंगे। लेकिन इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान ने कई पैंतरेबाजी चली, उसने कहा हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, उसने बांग्लादेश का फेवर किया, लेकिन अब वास्तविकता ये है कि इन सबसे अलग अब मैदान पर महामुकाबला 15 तारीख को होगा। तो क्या होगा, कुछ लोगों से आप बताओ, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? हिंदुस्तान के अगर 2 से 3 टीमें भी बना दें तो तीसरी टीम भी पाकिस्तान को बहुत बुरा पिछेड़ेगी।
ताली बजाओ भाई, क्या बात है, क्या बात है। सुना आपने, एक बार और बोलो क्या कह रहे हैं? कि हिंदुस्तान की अगर 2 से 3 टीमें बना दी तो तीसरी टीम भी पाकिस्तान को बहुत बुरा हराएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात। ये देखिए हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, यानी खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अभी तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, यानी बी टीम सी टीम। सचिन जी ये बताइए, इनका जो उत्साह है, ये कह रहे हैं कि अभी तो कई टीमें बना दे तो भी जीत जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर इस वर्ल्ड कप में इंडिया की 2 टीमें भी उतारी जाती तो मैं अभी कहना चाहूंगा दोनों टीमें सेमीफाइनल पहुंच जाती, क्योंकि अभी हमारे पास केएल राहुल जैसे लीडर इस टीम में कहीं है ही नहीं। शुभमन गिल, केएल राहुल ऐसे प्लेयर जो कहीं बेंच पे भी नहीं है इस टीम की, वो बाहर बैठे हैं। तो एक अगर हम अलग से टीम भी बनाएंगे तो वो टीम भी सेमीफाइनल के लिए इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। और पाकिस्तान में भी तो बड़े प्लेयर हैं। पाकिस्तान में बड़े प्लेयर, मुझे नहीं लगता किसी को वहाँ के 15 प्लेयरों के नाम भी पता होंगे। क्या बात है भाई, ये भी देखिए, आप भी यही सोचते हैं? सर हाँ सर, मुझे खुद नहीं पता पाकिस्तान के, बस ये सर। ये लड़का मुस्कुरा रहा भाई, बॉल घुमा रहे हो तुम, घूम जाएगा पाकिस्तान? सर बिल्कुल घूमेगा, जैसे घूमते आइए लास्ट टाइम और इस टाइम भी ऐसे ही घूमेगा, उम्मीद यही है। उम्मीद यही है। यस। तुम बताओ भैया। फिलहाल तो 7-1 का रजिस्टर है, 8-1 हो जाएगा 15 तारीख को, और क्या। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई, उत्साह बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए। देखिए तो इन खिलाड़ियों का जोश और जज्बा। हाँ भाई आप बताओ क्या कहेंगे आप, इस बार क्या होगा? इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि जो भी पास्ट रिकॉर्ड रहा है 7-1 का, तो वो अब इस बार 8-1 होने जा रहा है। 8-1 होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन चलेगा इस बार? मैं उम्मीद करता हूँ कि तिलक वर्मा चले, क्योंकि जो कार्य विराट कोहली संभालते थे अब वही कार्य तिलक वर्मा संभालते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तिलक वर्मा रन मारे। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई रोहित और विराट कोहली दोनों नहीं है, ऐसे में भारतीय टीम क्या इस मुकाबले में बड़े अच्छे अंतर से जीत पाए, क्योंकि 2 स्टार खिलाड़ी नहीं है। इस कमी को कोई पूरा करेगा? देखो, रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो इंडियन टीम के ऐसे सितारे हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अगर अब बात करें, जो अब टीम खेल रही है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बेटर है। 4 खिलाड़ी बताइए जो इस वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से छा जाएंगे। अब इनमें से 11 से 4 चुनना ना बहुत टफ है, लेकिन जिनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा उनमें सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद सिराज। इनका इम्पैक्ट पूरे होल टूर्नामेंट में आपको अलग ही देखने को मिलेगा। अभी तक हम बात बुमराह की करते थे, हम अभिषेक शर्मा, बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इस बार मुझे जैसा लगता है ये 4 प्लेयर का इम्पैक्ट अलग ही रहेगा पूरी सीरीज में। खूब चल सकते हैं। आप बताइए सर। सर मेरे हिसाब से तो अभिषेक शर्मा मेन रोल रहेगा और सूर्य कुमार यादव, और मेन रोल हमारा रहेगा उसमें शुभम दुबे, कि जिस टाइम पे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें वो काफ़ी मदद देगा उस टाइम पे आके, जहाँ जिस टाइम पे वो खेलता है। तो हमें मोस्टली क्या कि रन चाहिए होते हैं, लेफ्ट हिटर चाहिए होती, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिराज रहा हमारे पास और वरुण चक्रवर्ती है। ये बॉलिंग अटैक हमारे पास ठीक है, ये 5-6 लड़कों का हमारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? सर मेन है हार्दिक पांड्या, गेम चेंजर है सर वो। हार्दिक पांड्या के लिए ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? यह देखिए, बिल्कुल हार्ड हिटर सर बिल्कुल। और इंडिया विकेटों पे सर हमेशा बॉलर हमारी परेशानी रही है हमारी इंडिया टीम की, लेकिन इस बार हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हर ऊपर से लेकर नीचे तक हर बैट्समैन बॉल भी डाल देता है, बैटिंग भी करता है, तो हमारी स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा टीम। हम हमेशा इस बार भी जीतेंगे जैसे हर साल जीतते हैं। तो 20 ओवरों के बादशाह भारत, इस बार मुकाबला तगड़ा। बताओ भाई, 2 बड़े खिलाड़ियों का नाम बताओ जिनको लगता है मैच पलट देंगे, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों। एक तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा और एक वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, ये 2 बदल सकते हैं गेम। और 2 और नाम लेना हो तो? सूर्य कुमार यादव कर लूंगा और मैं हार्दिक पांड्या कर लूंगा। हार्दिक पांड्या। तुम बताओ भैया। हार्दिक पांड्या मतलब शुरू से अच्छा खेलता है। पिछले मैच में मतलब पिछले पाकिस्तान का मैच था जब, तब भी वो अच्छा करता है, हर बार अच्छा करता है। अरे पाकिस्तान के खिलाफ कौन ज्यादा चलता है सचिन, ये बताइए, पाकिस्तान के खिलाफ कौन सबसे ज्यादा चलता है? लगभग तो सबसे ज्यादा चलने वाला विराट कोहली है, लेकिन अब वो तो टीम में नहीं है वो। हाँ, लेकिन उसकी विरासत को संभालने वाले बहुत से लोग हैं टीम में। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो आज तक हार्दिक पांड्या का बल्ला तो हमेशा बोला है। हार्दिक पांड्या ने हमेशा पाकिस्तान की बहुत अच्छी खबर ली है। खबर ली है, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। ये देखो, खबर लेने वाली बात है, खबर लेने वाली खबर है। और इसीलिए हम हिंदुस्तान का मन, मिजाज और मस्तिष्क सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान। और अगर पूरे ग्राउंड को देखें तो यहाँ बच्चे तरासे जाते हैं, यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है और हिंदुस्तान का हर कोना इनसे गुलजार होता है। और अगर आप देखिए
कि जब ये जो इंडिया की जो जर्सी है, जब खिलाड़ी उसको पहनते हैं तो लगता है कि देश के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और इन्होंने साबित किया, यानी भारतीय खिलाड़ियों ने हमेशा दिखाया है कि बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को अक्सर शिकस्त दी। और अक्सर कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि T20 की बात करें तो सिर्फ एक ही बार हार मिली है पाकिस्तान से, बाकी हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। तो क्या पाकिस्तान में, आखिरी सवाल पे आते हैं, कि क्या पाकिस्तान में टीबी टूटेगा? सर जैसे हमेशा टूटता है, और जैसे आपने कंपटीशन की बात करी तो अभी एशिया कप में एक था शहजादा करके, वो बुमराह पे 3 छक्के मार के डॉक्यूमेंट्री बनाने चला है, तो इससे सर क्या कंपटीशन करें इनसे हम? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। सर बिल्कुल टीबी तोड़ेंगे, और हार्दिक पांड्या बिल्कुल बिल्कुल दिल टूटेगा, टीबी टूटेगी, क्योंकि भैया पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर बहुत सारी मुश्किलें हैं। टीबी टूटेगी? नहीं, अब नहीं, अब क्या? अब बिल्कुल नहीं, दिल भी नहीं। अब उनको पता है, देखो ये इमोशनल चीजें तब होती हैं जब हमें जीत और हार का मतलब ना पता हो। कंपटीशन बहुत अच्छा चल अरे रहा है। उनके दिल पे लगती है। हर बार कहते हैं भैया तुम दुनिया में किसी से मत जीतो, सिर्फ हिंदुस्तान से जीतो। वो कहते हैं दुनिया में किसी सबसे हार जाओ, लेकिन भैया हिंदुस्तान से जीत जाओ। और उनके खिलाड़ी यही नहीं कर पाते। अब उनकी आवाम को भी पता है कि बस ये खेलने जा रहे हैं। उनकी आवाम को भी पता है कि अब हम ये खेलने जा रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट तो बिल्कुल मैच खेलने जा रहे हैं, जीतने नहीं जा रहे। इसीलिए खेल चल रहा था क्या, कि खेलो ही मत। बस खेलो ही मत। नहीं खेलोगे तो जाहिर सी बात है हारोगे नहीं तो 8-1 नहीं होगा। 8-1 करके रहेंगे, ये 100%। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए भैया, ऐसा है कि मुकाबला तो होके रहेगा। भारत तो पहले से ही तैयार था बल्ले और गेंद से कमाल करने के लिए, और खिलाड़ी इस बार तो ऐसे सजे हैं कि न्यूजीलैंड को अभी हमने अलविदा कहा है बहुत अच्छे तरीके से। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी कह रहे थे भैया हिंदुस्तान में जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन साउथ अफ्रीका से जो वार्म मैच था वो भी हम जीत गए। बहुत अच्छा खेले वहाँ भी लड़के, और कई मतलब रिटायर हट करने के बाद भी इतना अच्छा स्कोर इंडिया ने बना दिया। उसके बाद बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था। और जैसा कि पहले स्टार्टिंग के डेज में हम देखते थे इंडिया की फील्डिंग बहुत हल्की हुआ करती थी, आज के समय में आप 11 में से किसी फील्डर को ऐसे नहीं देख सकते कि इसको कह सकते हैं भाई इससे सेव करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जो मुझे लगता है इस समय इंडिया अपने जो 220 बनाती है, वो फील्डिंग की वजह से वो टारगेट 240-245 हो जाता है T20 में। और T20 इतना तेज गेम है जहां आपको फील्डिंग से 20-30 रन अगर आपने बचा लिए तो आप हमेशा ऑन टॉप रहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो देखिए खेल बहुत तगड़ा है, और इस खेल में हर गेंद पर कमाल करना पड़ता है, क्योंकि 20 ओवर के बादशाह हम हैं। और इस बार क्या फिर से ट्रॉफी भारत के अंदर रहेगी, क्योंकि भारत की लड़कियों ने, और जिस तरीके से अंडर 19 वर्ल्ड कप को भारत ने अपने कब्जे में किया है, उस पर चर्चा अगर नहीं हम करते हैं तो ये भी। उन खिलाड़ियों के लिए ताली बजा दीजिए जिन्होंने भारत के लिए विश्व कप जीता है, ताली बजा दीजिए। और ये देखिए पूरे देश में सम्मान है, पूरे देश में मान है। आप कुछ कहिए जो अभी विश्व कप जीत के लाए। वो तो हमारे छोटे पैकेट बड़े धमाके हैं। क्या बात है, ताली बजा दो मेरे भाइयों, क्या बात है। बहुत अच्छे लड़के हैं वो, और निश्चित ही इस जो अभी टीम खेल के आई है इसमें से 7 से 8 लड़के आप इन फ्यूचर इंडिया के लिए खेलते हुए देखो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए मैच शुरू होगा, और मैच के पहले ही खेल पाकिस्तान में चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं भैया कि इस बार हिंदुस्तान से तुम मत खेलो, क्योंकि तुम पिट जाओगे पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम हर बार पाकिस्तानियों का दिल तोड़ते हो। तो टीवी तोड़ने की बात तो पहले आती थी, अब दिल टूटने की बात है, क्योंकि टीवी तो है नहीं। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, कटोरा लेके भीख मांगता रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक कोशिश जो उसकी थी हिंदुस्तान के खिलाफ न खेलने की, वो भी कामयाब नहीं हुई। आईसीसी का दबाव, सहयोगी देशों का दबाव, और उसके बाद पिच पर आना पड़ रहा है। लेकिन पिच पर आने के बाद क्या पाकिस्तान मुकाबले में है भी कहीं? अगर यहाँ इस कोच की बात करें और यहाँ बच्चों की बात करें तो स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि भाई महा मुकाबला छोड़िए, पाकिस्तान से भारत का कोई मुकाबला है ही नहीं। तो 15 तारीख को भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे, उनके लिए एक बार ताली हो जानी चाहिए, और ये दिखा दीजिए कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में दमखम है, जो बिल्कुल इस मैच को पूरे दमखम से जीतेंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।